पार्टी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। कि पीछे इलेक्शन के टाइम पे एमएलए के टाइम पे लास्ट मोमेंट में लीलाराम जी को टिकट मिली, हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उनका साथ देके उनको जिताने का काम किया। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। इस समय हमारे साथ हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत जी मौजूद हैं। उनसे राजनीतिक चर्चा करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। और अभी बता दें, हाल फिलहाल में जो है नायब सिंह सैनी को जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। साथ ही जो है जो कैलाश भगत का नाम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए, कहीं ना कहीं चर्चा में है, उसको लेकर भी विशेष बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपको एक नया प्रदेशाध्यक्ष दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश को नया जो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी को बनाया गया, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब थे। ये बीजेपी पार्टी के अंदर टाइम टू टाइम बदलाव होते रहते हैं। धनखड़ साहब ने भी पार्टी को बहुत ऊंचा उठाने का काम किया। उनको सेंटर के अंदर इससे ऊंचे पद पे लिया गया और हरियाणा की कमांड जो है वो नायब सैनी जी को सौंपी गई। नायब सैनी जी इसको बेखूबी से वो भी निभाएंगे। जैसे धनखड़ साहब पार्टी को ऊंचा ले जा रहे थे, नायब सैनी जी भी ऊंचा ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि पार्टी अपने हिसाब से बीजेपी के अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आदमी काम करता है उसको ऊंचे पद पे ले जाने का काम करते हैं। और धनखड़ साहब का काम जो था काफ़ी अच्छा था, जिससे उनको सेंटर के अंदर लेके उनको सेंटर में लिया। और नायब सैनी जी का आप देख ही रहे हो कि उनको एक एमपी के तौर पे भी अच्छा काम किया और उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो सर, आगामी समय में जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ मानते हैं कि जो बैकवर्ड समाज की अगर बात की जाए, सांसद नायब सिंह सैनी को जो प्रदेशाध्यक्ष बनाया, कितना फ़ायदा जो है पार्टी को होगा। नहीं, बीजेपी पार्टी के अंदर सब समाज एक साथ होते हैं। पार्टी का जो मेन एम होता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, सबका एक ही एम है कि जो गरीब से गरीब आखिरी लाइन में खड़ा है उसकी मदद जो है वो अच्छे तरीके से की जाए, जिससे देश जो है वो तरक्की की तरफ जाए। आपने देखा ही है कि 3 दिन पहले करनाल के अंदर माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अंत्योदय जो प्रोग्राम किया, उसका मेन मकसद ही यही था। हजारों की संख्या में गरीब आदमी वहाँ पहुँचे जिनको पूरी मदद मिल रही थी। और उन्होंने उस दिन 2750 रुपये से बढ़ा के पेंशन को भी 3000 रुपये करने का काम किया। और जो छोटे काम करने वाला मजदूर जो दूध की डेयरी का काम करता था या दूध बेचता था, उसको 10 रुपये किलो प्रति फालतू देने का काम किया कि गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। तो आज से आपने देखा कि 3 साल पहले जिमीदार के लिए भी बासमती की फसल हरियाणा प्रदेश के अंदर 3500 रुपये में बिकनी शुरू हो गई थी और 3500 भी नीचे जा रही थी। जब सारी फसलें नीचे जा रही थी तो मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि फसल के रेट बहुत नीचे जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को एक ही कहा कि आपकी जो जिम्मेवारी हमने हैफेड में सौंपी है वो इसीलिए सौंपी है कि जिमीदार को ज़्यादा से ज़्यादा रेट देने का काम करो
गरीब आदमी की जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करने का काम करो। तो हमने उस परचेज़ को शुरू किया और पिछले साल उसका आपने नतीजा देखा कि जब से हरियाणा प्रदेश बना था कभी भी इतने ऊंचे रेट जिमीदार को नहीं मिले थे। उसी का उदाहरण इस साल है। पिछले साल हमने बासमती 6200-6300 रुपये तक की परचेज़ की। आज बासमती का रेट 6800 रुपये है और 11-21 आज 4800 रुपये बिक रही है। आपकी 17-18 45 से 46 रुपये बिक रही है। 14-1 भी आज 45 रुपये बिक रही है। इतने ऊंचे जिमीदार को प्राइस जब से हरियाणा प्रदेश बना है कभी नहीं मिले। उसका कारण यही है कि जहाँ भी किसी चीज़ के प्राइस नीचे जाने लगते हैं तो हैफर्ड जिमीदार के लिए मार्केट को संभालता है और मार्केट को ऊंचा ले जाने का काम करता है। अभी अभी आपने थोड़ा टाइम पहले ही देखा कि सूरजमुखी की खरीद पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हुई, पूरे देश के अंदर सूरजमुखी के भाव 4100-4200 रुपये के थे। हरियाणा सरकार ने 1000 रुपये पर क्विंटल जो है वो जिमीदार को दिया। उसके बावजूद हमने जिमीदार का, क्योंकि एमएसपी का रेट ज़्यादा था, तो हमने कोशिश ये की कि जिमीदार को ज़्यादा प्राइस देने चाहिए। 4905-1000 रुपये में हमने हैफेड ने जिमीदार के माल को खरीदा, जिससे बाकी स्टेट्स और हमारी स्टेट के अंदर जिमीदार को 1700-1800 रुपये क्विंटल फालतू मिला। 14 किस्में ऐसी हैं जो एमएसपी पे लगातार हरियाणा सरकार खरीद रही है, या उसको भावांतर दे के उसके पैसे पूरे करती है या रेट पूरा दे के पूरा करती है। जिमीदार का पूरा भला करने के लिए पूर्णतः रूप से काम करते हैं। पिछले हफ्ते में अमित शाह जी ने एक मीटिंग दिल्ली के अंदर ली थी, तो उस मीटिंग के अंदर मैं भी हैफेड की तरफ से गया हुआ था। सब चेयरमैन्स की मीटिंग थी। उन्होंने उस मीटिंग में भी ये कहा कि जो भी कॉरपोरेशंस मैक्सिमम एक्सपोर्ट करे और एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट आए उसका 50% हिस्सा जो है वो जिमीदार के अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया जाए, चाहे वो कितने ही ऊंचे प्राइस हों। आपका जो प्रॉफिट आता है उसका 50% भी जिमीदार को मिलना चाहिए। हमने पिछले साल में 850 करोड़ का काम किया। तो ये बड़ी भारी उपलब्धि है कि जिमीदार को इतना ऊंचा रेट देने के बाद भी जो प्रॉफिट आएगा उसका 50% पैसा जो है वो जिमीदार के अकाउंट में दिया जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपने जो है सरकार की योजनाएं तमाम गिनवाई और किसान की बात की, ऊंचे रेट देने की। इसके साथ ही दोबारा से कैथल की बात करते हैं सर। तो राजनीतिक गलियारों में जो एक चर्चा चल रही है, इसी विषय को लेकर आपसे चर्चा भी करनी थी हमें कई दिन से। तो ये सर शहर में चर्चा है कि कैलाश जी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपके मन में सर क्या कुछ है, उसको थोड़ा बताएं। हाँ, मेरी पूर्णतः इच्छा है कि यदि पार्टी मेरे को लोकसभा का इलेक्शन लड़ाएगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा, और पार्टी और किसी को लड़ाती है तो हम उसको जिताने का पूर्णतः काम करेंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के लिए आज पूरी दुनिया के अंदर एक नाम हुआ है, उसी तरीके से हमारे उन्हीं कदमों पे चलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आप देख रहे हो कि हरियाणा प्रदेश जीएसटी में भी बहुत ऊंचे स्टेज पे पहुंच गया। आप गेम्स में भी हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान में टॉप पे पहुंच रहे हैं, और गरीब से गरीब आदमी तक हर मदद देने का काम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक सेवा की भावना से। जब मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हैफेड का चेयरमैन बनाया तो बहुत सालों से एक भावना थी कि हम आम आदमी की, आम जनता की, गरीब आदमी की, किसान की, छोटे दुकानदार की, अपने व्यापारियों की मदद कर सकें। और आज मेरे को बहुत इस मन से खुशी है कि मैं जो चाहता था मैंने 3 साल में अपने हिसाब से उसको पूरा किया। पूरा हरियाणा प्रदेश इस चीज़ से खुश है कि जो हमारे पास आया, चाहे वो हमारा अपोजिशन का आदमी था, चाहे रूलिंग का था, जो भी हमारे पास पहुंचा और जो काम जायज़ थे होने वाले,
उस काम को हमने करने का काम किया। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में मैंने कभी भी किसी ऑफिसर्स को जो भी काम कहा उन्होंने काम करने का पूरी कोशिश की और उससे पूरा काम हुआ, जिससे आज हमारे मन को भी एक संतुष्टि है कि जो सेवा की भावना से हम आए थे वो सेवा करने का पूरा मौका मिला। जी, सेवा की लगातार बात बाबूजी आप कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, किसानों का जो दर्द है वो भली भांति समझते हैं, व्यापारी भाई का लगातार जो है हैफड़ की बात की जाए तो बुलंदियों पर लेकर गए हैं। तो लास्ट में सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, पार्टी का आशीर्वाद मिल जाए या पार्टी की तरफ से यस हो जाए तो आप बखूबी जो है बड़े डटकर जो है विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव लड़ेंगे, और पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता हैं वो किस तरह से उनके साथ आप मिलते जुलते हैं, क्या कुछ चर्चाएँ चलती हैं? निश्चित रूप से यदि पार्टी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। और मैं समझता हूं कि जिस भावना से हम चुनाव लड़ते हैं, सेवा की भावना से, जनता भी पूर्णतः रूप से साथ देती है। आपने देखा कि पीछे इलेक्शन के टाइम पे, एमएलए के टाइम पे लास्ट मोमेंट में लीलाराम जी को टिकट मिली, हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उनका साथ दे के उनको जिताने का काम किया। उसके बाद कॉरपोरेशन के अंदर हमारे यहाँ कॉरपोरेशन का जब इलेक्शन हुआ तो सुरभि गर्ग को टिकट मिली। पूरी जनता ने हमारा सहयोग दिया और उसको भी जिताने का काम किया, क्योंकि हर समाज का, हर वर्ग का आदमी हमारे साथ एक प्यार से रहता है, प्यार करता है। उसी प्यार का ये नतीजा था कि हमने विधायक की सीट भी जीती और चेयरमैन वाली सीट भी जो है वो जीतने का काम किया। और यदि आगे सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम देश के लिए पूर्णतः रूप से सेवा करेंगे। और एक हमारे तो एक प्रण है कि यदि पार्टी कोई भी फैसला लेती है, जिसके लिए लेगी उसको निश्चित जिताने का काम करेंगे, चाहे वो देश हो चाहे वो परदेश हो। जहाँ भी पार्टी फैसला जो करेगी वो फैसला सर्वप्रिय होगा, क्योंकि हमारी भावना सिर्फ ये है कि हमारा देश जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा जाए और गरीब आदमी, आम आदमी, एक किसान, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सबको एक सहूलियत मिले जिसके हर परिवार के अंदर खुशी रहे। जी, गरीब और किसान की खुशी आए घर में, व्यापारियों की जो है तरक्की हो, इसको लेकर हमने विशेष बातचीत की। कैलाश भगत हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये हैफड़ चेयरमैन कैलाश भगत से जिन्हें हमने जाना कि किस तरह की उनकी तैयारियां हैं। अगर पार्टी द्वारा जो है जो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक की अगर तैयारी की बात की जाए, पहले भी कहीं जो है लोकसभा के चुनाव कैथल से जो लड़ चुके हैं, विधानसभा की बात की जाए तो अब कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर हमने विशेष बातचीत की। कैलाश जी का कहना है कि जिस तरह से पार्टी के जो आदेश होंगे उसी अनुसार वो है आगे कार्य करेंगे। अगर पार्टी चाहती है कि वो लोकसभा से चुनाव लड़े तो बिल्कुल वो लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर इनको टिकट नहीं मिलती, किसी और जो है प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलता है तो बखूबी जो उनका साथ देने का भी काम करेंगे। फिलहाल बता दें कुछ ही समय अभी शेष बचा है विधानसभा लोकसभा चुनावों का, और अभी से लेकर जो चर्चाएं जो चल रही थी, कैलाश जी का नाम कहीं ना कहीं जो है निकल कर सामने आ रहा था। इसी चर्चा को लेकर हमने हैफड़ चेयरमैन कैलाश भगत से बातचीत की और उन्होंने बड़े बखूबी तरीके से जो है पूरी दिल की बात जो हमको बताई। ये आप इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।